अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड की क्लास फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी को, जो कि हेल्पफुल रहेगी एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 के लिए एमडी कैट में अपीयर होने जा रहे हैं। सिंध में जो एमडी कैट होना है अभी 2024 में, वो सिंटैक्स बुक बोर्ड जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उनकी जो न्यू टेक्स्ट आई हुई हैं उनसे आना है। तो आप लोगों को जो अब प्रिपरेशन करनी है, जो इम्प्रूवर्स हैं, रिपीटर्स हैं, उनको भी अब न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड से प्रिपेयर होना है। तो हमारे इस चैनल पे जो न्यू सिंटैक्स बुक बोर्ड है उसके लेक्चर्स जो हैं हम अपलोड करेंगे, जो कि पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक होंगे। जो चैप्टर्स पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल हैं और टॉपिक्स जो पीएमडीसी के सिलेबस में शामिल हैं, उसी से हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो न्यू बुक है ये थोड़ी सी डिफरेंस है जो ओल्ड बुक थी सिंटैक्स बुक। ये देख लें आप। ये पहले तो हम चलते हैं कि इसके चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर्स को देख लेते हैं। इसके टोटल जो है 14 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं और ये 3 पोर्शंस में जो है डिवाइडेड है, यानी कि 3 पोर्शंस में ये डिवाइड किया गया है। जो पहला पोर्शन है ये आप देख सकते हैं, और ये जो दूसरा पोर्शन है ये सेलुलर लाइफ से डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स तक, और जो तीसरा पोर्शन है फॉर्म्स एंड फंक्शन से लेकर गैसेस एक्सचेंज तक। तो 3 पोर्शन जो हैं दिए गए हैं इस बायोलॉजी के बुक में, आप देख सकते हैं। जो पीएमडीसी के सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं हम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पीएमडीसी के सिलेबस में है, एंजाइम है, और जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये भी पीएमडीसी के सिलेबस में है। बायो एनर्जेटिक्स है, एस सेलुलर लाइफ जो दूसरे पोर्शन में आ जाती है वो भी है। प्रोकैरियोट्स यानी कि किंगडम मोनेरा ये भी है। प्रोटिस्टा एंड फंजाई ये सिलेबस का हिस्सा नहीं। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स ये भी नहीं। डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स ये सिलेबस का हिस्सा रहेगा। फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट्स ये भी सिलेबस का हिस्सा रहेगा। होलोजोइक न्यूट्रिशन भी, सर्कुलेशन भी, इम्यूनिटी भी, गैसेस एक्सचेंज भी, ये सारे सिलेबस के हिस्सा हैं सिवाय प्रोटिस्टा एंड फंजाई के। इसमें जो चैप्टर्स दिए गए हैं हम इनको टॉपिक जो हैं इनके पीएमडीसी के सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे, जैसे कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो गया, एंजाइम हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हो गया। इन सारों के जो टॉपिक्स दिए होंगे उसको हम देखेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। हमारा पहला जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसकी जो टॉपिक्स हैं उनको देखते हैं। तो पहले देखो दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये भी पीएमडीसी का हिस्सा है सिलेबस का। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, ये भी सिलेबस का हिस्सा रहेंगे। यानी कि अगर पीएमडीसी ने दूसरा सिलेबस इशू नहीं किया तो ये पीएमडीसी के सिलेबस का हिस्सा रहेंगे जो 2023 में पीएमडीसी का सिलेबस था। तो देखते हैं, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, यानी कि बायोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ये जो बायोकेमिस्ट्री होती है ये एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की, एक शाख है जो बताती है, क्या बताती है, बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी कि हमारी लाइफ में जो बेसिस हैं बायोकेमिकल, उनके बारे में जो बताए हमें उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिकल बेसिस यानी कि हमारी जो लाइफ है वो कौन से केमिकल से बनी हुई है, कौन से एलिमेंट से बनी हुई है, उसके बारे में बताए। ये एक खास ब्रांच है बायोलॉजी की। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है, देखो जो प्रोसेस होते हैं हमारे अंदर उनके बारे में। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी है, यानी कि हमारे अंदर जो मसल्स डेवलप होते हैं, ब्लड डेवलप होती है, यानी कि हमारे अंदर जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसके बारे में कंस्ट्रक्शन होती है बॉडी की। और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो इन्फॉर्मेशन आरएनए कैरी करते हैं उसके बारे में हमें बताती है। और डीएनए फॉर एंजाइम, यानी कि डीएनए एंजाइम या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो ज़रूरी होते हैं उनके बारे में बताती है। और कंट्रोल जो हमारे मैकेनिज्म है उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये हमें बताती है। देखें आपने एंटीजन दे दी या कोई भी एंटीबॉडी कोई भी दे दी, वो कंट्रोल कर लेती है।
और ये हमें बताती है एबनॉर्मल मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि एबनॉर्मल मैकेनिज्म किसे कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए। जब नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाता है तो वो काज करता है डिजीज़, और डिजीज़ को ट्रीटमेंट कर सकते हैं मेडिसन से, मेडिकल इक्विपमेंट से। तो ये जो हमने नॉलेज दी वो इसी ब्रांच ने दी, मेडिसन के बारे में, मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में, जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए। और जो बायो केमिस्ट्री है उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ और कॉन्सेप्ट्स जो दिए गए हैं वो हमें बताते हैं, वो हमें समझाते हैं कि ये जो बायोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मसले पेश आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व करने के लिए ये काम आ रही है। देखो, अगर सेल मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाते हैं, सेल कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, उनकी कंट्रोल कैसे करना है, कैंसर को कैसे कंट्रोल करना है। कैंसर भी क्या होता है, जब देखो ना एक नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बन जाता है तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करें। एक नॉर्मल सेल एबनॉर्मल बन गया तो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर उसकी ग्रोथ को कंट्रोल, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ को कंट्रोल नहीं किया गया तो वो क्या करेगा, वो दूसरे सेलों को भी डैमेज पहुंचाएगा, दूसरे सेलों को भी क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसीलिए ये भी हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। और बात आपको पता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो टिश्यू के बने हुए होते हैं, टिश्यू सेल के बने हुए होते हैं, और ये जो सेल्स होते हैं ये मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, और ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एटम्स के बने हुए होते हैं। अब आप देख लें कि जो एटम्स हैं, एटम्स मिल के कंबाइन होके, एटम्स मिल के क्या बनाते हैं, ये फॉर सपोज एटम है, ये मिल के क्या बनाया इन्होंने, मॉलिक्यूल बनाया। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये मिलकर क्या बनाएगा, ये सेल बनाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ, ये एक सेल है, और ये सेल कलेक्टिवली होकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ये टिश्यू बन गया। तो आप देख लें, यही बात समझा रहा है कि एक एटम से मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल से सेल बनेगा, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म। ये आपने पढ़ी हुई होगी प्रीवियस क्लासेस में। तो ये भी हमें बता देता है। और जो चीज़ इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो पॉस्टुलेट था सेल थ्योरी का जो श्लेडन शिवान ने दिया था, वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने बताया था कि जो सेल की फंक्शन और स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करती है उसकी केमिकल कंपोजिशन पे। ये देख लेना, किसी भी चीज़ की जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करता है कि भाई ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये सेल किस चीज़ का बना हुआ है। अगर देखो सेल वाले सराउंडिंग तो बोलेंगे यार ये तो प्लांट्स का सेल है, सेल वाला नहीं है तो बोलेंगे ये एनिमल का सेल है। तो देखते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को भी, कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल क्या होती है, उसमें केमिकली क्या क्या पाया जाता है। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चरली कंपोज होता है सेल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ होता है, और सेल के अंदर एक लिविंग मैटर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये प्रोटोप्लाज्म, ये एक प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मटेरियल है जो कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर। अब देखो ये एक सेल है, सेल की आउटर सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, मैं इधर CM लिख देता हूँ। और जो ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मैं NM लिख देता हूँ, ये समझ जाए। और इसके जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ पे क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म होगा। यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहाँ होगा, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और ये लिविंग होता है, लिविंग मैटर होता है, ये याद रखना, ये MCQ भी आ सकता है। ये देखो इसमें अंदर 70 to 90% वाटर है, यानी कि इसमें 70 to 90% वाटर अवेलेबल है। ये क्वेश्चन 2022 में MD केट में डाउ ने दिया था, पूछ रहे थे कि परसेंटेज क्या है वाटर की इन प्रोटोप्लाज्म। अगर पानी निकाल दें सेल से, इवापोरेट करा दें, तो रिमेनिंग मास ऑफ सेल क्या बोलेंगे इसको, ड्राई वेट, यानी कि एक खुश्क सा सेल जिसमें से पानी निकला हुआ हो, खुश्क हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल्स में अंदर हमें क्या मिलेंगे, कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, फास्फोलिपिड, ये एक्स्ट्रा, ये चीज़ें हमें इसमें पाई जाती हैं।
तो ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो प्रोडक्ट, मैं ड्राई वेट बता देता हूँ, ये भी एमसीक्यू आया हुआ था कि जो ड्राई वेट ऑफ सेल में पानी की परसेंटेज कितनी होती है, तो 0% होती है। ये भी याद कर लें कि जो ड्राई वेट ऑफ सेल होता है उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी होती है, वो 0% होती है। ड्राई वेट ऑफ सेल में परसेंटेज ऑफ वाटर कितनी होती है, 0% होती है, ये याद रख लो। अब देखो ये बायोमॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। और इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो प्रोटीन है, लिपिड है, ये कार्बोहाइड्रेट से क्या हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गए। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से पैदा किए जाते हैं। तो इसमें जो बायोमॉलिक्यूल हैं इनको बनाने के लिए जो मेन एलिमेंट्स हैं वो 6 पाए जाते हैं। इन बायोमॉलिक्यूल को बनने के लिए कितने एलिमेंट, 6, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये एलिमेंट हैं 6 जो बायोमॉलिक्यूल को बनाते हैं। और इनकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ये कौन कौन से जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसके प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं, लिपिड में कौन कौन से होते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा। और देखें ये एक चीज़ और भी लिखी हुई है कि ये जो 6 एलिमेंट है अप्रॉक्सीमेटली 98% बायोमॉलिक्यूल्स का बनाते हैं, यानी कि 98% ऑफ बायोमॉलिक्यूल कौन बनाते हैं, ये 6 एलिमेंट्स, जिनको चिन्होफ्स भी बोलते हैं। एज याद करने के लिए निमोनिक से चिन्होफ्स CHNOPS, यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। उसके अलावा देखो फंडामेंटल टाइप्स हैं बायोमॉलिक्यूल के, वो भी देख लो। देखते हैं ग्रुप किस में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, उसके हिसाब से भी। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसको, बायोमॉलिक्यूल्स, देयर यूनिट्स एंड लिंकेजेस। ये देख लें जो बायोमॉलिक्यूल्स, यूनिट्स और इनके लिंकेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, उनमें ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं, जिसके मोनोमर्स या जिसके यूनिट्स क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड्स होते हैं। और इनके बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इस यूनिट्स को हम मोनोमर भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, बात एक ही है। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं हमारे प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होती हैं अमाइनो एसिड्स की पॉलीमर होती हैं, और अमाइनो एसिड जो होते हैं मोनोमर होते हैं प्रोटीन के। अपोजिट वर्क हो गया। इसके बीच में जो लिंकेज होता है वो पेप्टाइड लिंकेज होता है, जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होता है। और लिपिड्स में आप देखेंगे एक फैट एंड ऑयल्स, जिसके बीच में ग्लाइसिरोल एंड फैटी एसिड्स बॉन्ड बनाते हैं। ये इसके मोनोमर्स हैं, यूनिट्स हैं। स्टर लिंकेज होता है इनके बीच में। और फास्फोलिपिड के बीच में भी स्टर एंड कार्बन कार्बन लिंकेज होता है। और जो टर्पिनोइड्स हैं, इसके आइसोप्रीनोइड्स यूनिट जो होते हैं मोनोमर होते हैं, और इनके बीच में भी लिंकेज होता है, वो कार्बन कार्बन लिंकेज होता है। और न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इसमें डीएनए है, आरएनए है। डीएनए, आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर, जो डीएनए का मोनोमर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और आरएनए का मोनोमर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो फास्फोईस्टर लिंकेज होता है। दोनों के बीच में फास्फोईस्टर लिंकेज होता है। ये भी हमसे पूछ सकता है कि बताएं कि बॉन्ड जो होता है डीएनए और आरएनए का डिफरेंट होता है या सेम होता है, तो ये भी एमसीक्यूज हमसे पूछ सकता है। तो ये देखेंगे वेरिएशन होती है सेल में परसेंटेज की, परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन जो होती है सेल की, एक मेमेलियन सेल में और एक टाइपिकल बैक्टीरियल सेल। इनकी परसेंटेज चेक कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ जो लिए हुए हैं ये एवरेज वैल्यूज़ हैं, यानी कि एवरेज है, ये 100% कन्फर्म नहीं, अथेंटिक नहीं है, ये एवरेजेस ली गई हैं। तो देखें मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है और मेमेलियन सेल है। परसेंटेज चेक करते हैं। पहले दिया गया हुआ है वाटर की परसेंटेज, जो कि दोनों में सेम है,
इधर भी 70%, उधर भी 70% है। और उसके अलावा जो प्रोटीन है यहाँ पे 15, वहाँ पे 18 है, यानी 15, वहाँ पे 18 है। कार्बोहाइड्रेट 3% इन बैक्टीरियल सेल, 4% वहाँ पे है। और लिपिड यहाँ पे 2% है, वहाँ पे 3% है। यहाँ पे डीएनए 1%, उधर 0.25, और यहाँ पे आरएनए 6%, उधर 1.10। और इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2%, वहाँ पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड 2%। इनऑर्गेनिक आयंस यहाँ पे 1%, उधर भी इनऑर्गेनिक आयंस 1%। अब एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पे जो परसेंटेज हैं वो दोनों में सेम किस किस की हैं। एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयन की परसेंटेज दोनों सेल्स में इक्वल है, उधर भी 2 है, उधर भी 2 है। और दूसरा देखें, वाटर की परसेंटेज भी दोनों में सेम है, यानी कि दोनों सेल्स में, बैक्टीरियल सेल और मेमालियन सेल में, एक तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की परसेंटेज सेम, और दूसरा जो है वो वाटर की परसेंटेज दोनों में सेम है। 70% यहाँ पे, 70% वहाँ पे। एक वाटर 70% यहाँ पे बैक्टीरियल सेल में, मेमेलियन सेल में भी 70%। ये एमसीक्यूज एंट्री टेस्ट में आया था जो 2023 में जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट की थी टेस्ट, जो बाद में रिकंडक्ट हुई थी, उसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था। तो ये भी याद रख लें, और ये चीज़ भी याद रख लें कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कितने हैं, इनऑर्गेनिक कितने हैं। वाटर तो इनऑर्गेनिक हो गया, ये ऑर्गेनिक है नहीं। और प्रोटीन ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक है, लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, ये सारे क्या हैं, ये तो ऑर्गेनिक है। और जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक हो गया, आपको बताया पहले। तो ये देख लें कि हमसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बताएं जो परसेंटेज है इनऑर्गेनिक की वो कितनी है। तो इनऑर्गेनिक की परसेंटेज 71, यानी कि 70% हो गई वाटर की, 1% इनऑर्गेनिक आयन की, और ऑर्गेनिक की 29% हो गई। कलेक्ट कर लें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, डीएनए, आरएनए एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ये सारी क्या बन रही है, 29 बन रही है। तो ये जो लेक्चर की सीरीज़ है ये चल रही है, ये उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी जो सिंध एम में एमडी कैट देने जा रहे हैं। इस साल जो एमडी कैट होगा 2024 का, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो अगस्त के लास्ट वीक में हो जाए या सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो जो सिंध के एमडी कैट आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे तो सिंध के एमडी कैट में टेक्स्ट की लाइन दी हुई होती है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेक्चर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन का मतलब बताया जा रहा है, एमसीक्यूज बताए जा रहे हैं, कौन से एमसीक्यूज किस ईयर में आए, कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी कौन से एमसीक्यूज की है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे वाज़े कर